हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों के बाद रीडिंग कर रही हूँ। तो आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक रहने वाला है यू वर्सेस देम, यानी कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अपने खास किसी पर्सन के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने किसी बहुत स्पेशल इंसान के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं अभी, और जो उनके पर्सन है उनकी क्या फीलिंग्स है अभी करंटली, या आने वाले कुछ दिनों की एनर्जी हम पिक करने की कोशिश करेंगे कैसी रहने वाली है मेरे व्यूवर्स के लिए। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और पूरी रीडिंग सुनने की कोशिश करें, क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि हम थोड़ी सी बात सुनते हैं और आधी अधूरी बातों के जो मतलब होते हैं वो और ज्यादा गलत निकल आते हैं। तो कोशिश करें कि ये रीडिंग पूरी सुने। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग, यू वर्सेस देम। तो आने वाले कुछ समय में मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन के लिए और उनके पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए कैसी फीलिंग्स रखेंगे, उनकी कैसी सोचें रहेंगी, कैसे डिसीजंस, कैसे फैसले वो लेंगे, और उनका रिलेशनशिप का जो अगला सूरत हाल है वो कैसा रहने वाला है। तो रीडिंग शुरू होने से पहले अच्छी सी विशेस रखें, ब्लेसिंग्स दें खुद के लिए और प्रे करें कि जितनी भी एनर्जी है काफी पॉजिटिव रहे। महादेव, चले शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे व्यूवर्स की एनर्जी चेक करेंगे, उनके पर्सन के लिए कैसी रहने वाली है आने वाले कुछ दिनों में। चले शुरू करते हैं। मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ती। ओके जी, मुझे लगता है मेरा डेक सीधा नहीं है। एस ऑफ स्वॉर्ड बॉटम ऑफ द डेक है। एस ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जी हम पहले चेक करने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ रिलेशनशिप्स के बोझ, उनके एक्सपीरियंसेस, अच्छे बुरे, मेरी आवाज पे मत जाइएगा, थोड़ा सा मेरा गला खराब है, तो उनके जो पिछले पास्ट के जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनके रिलेशनशिप में, अच्छे बुरे, या एक हमारा नेचर हमें सबसे ज्यादा पता होता है कि हम कैसे हैं। कोई मुझे किसी की बुक में मैं बहुत अच्छी हूँ और किसी की बुक में मैं बहुत खराब हूँ, और किसी के लिए मैं सबसे ऊपर हूँ और किसी के लिए मैं लास्ट भी नहीं हूँ। तो सबसे ज्यादा हमें खुद के लिए पता होता है कि सामने वाला इंसान अगर हमारे बारे में कुछ सोच रहा है, अगर हमारे लिए अच्छा सोच रहा है तो हमारा इंप्रेशन उसके ऊपर कैसा था, अगर हमारे लिए बुरा सोच रहा है तो हमने उसके साथ कैसा बिहेव किया है, कैसे एक्शंस, कैसे डिसीजंस उसके लिए लिए हैं। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे कुछ मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने अभी तक अपने पास्ट के रिलेशनशिप से जो लेसन उन्हें लेने थे उन्होंने अभी तक नहीं लिए। उन्होंने अभी तक सीखा नहीं है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि कितने लोगों ने तो अभी तक खुद को उस नजर से भी नहीं देखा जहाँ पे वो सोचते हैं कि उनकी गलती थी। गलती मानने का तो सवाल ही यहाँ पे पैदा नहीं होता। तो यहाँ पे यही लगता है कि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स, मैं सबकी बात नहीं कर रही, जिन्होंने रिलेशनशिप में खुद को विक्टिमाइज किया है, उन्हें लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, इंसाफ नहीं किया गया, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, हमें पीछे रखा गया, पीछे धकेला गया, हमने बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया, बहुत सारी चीजें थी जिसको सेक्रीफाइस किया आपने अपने पर्सन के लिए। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि अभी मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं वो खुद के लिए उनका नजरिया जो है वो अच्छा नहीं है। तो अपने पार्टनर के लिए तो आप क्या ही पॉजिटिव सोचोगे। आई एम रियली वेरी सॉरी अगर आप मेरे से कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे और मैं कुछ और बोल रही हूँ, पर मैं कार्ड रीड कर रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो अगर आपको रेजोनेट करे तो आप रखें, क्योंकि खुद के साथ अगर इंसान सच नहीं बोल सकता तो वो दुनिया में किसी के साथ सच बोल ही नहीं सकता।
अगर हम खुद के साथ जस्टिस नहीं कर सकते तो हम किसी के साथ भी जस्टिस नहीं कर सकते। फिर जब जस्टिस करना होता है तो फिर पनिशमेंट ही क्यों ना हो, अगर अपने हिस्से में आ रही है तो आपको वो लेनी पड़ेगी। तो आज की डेट में कौन सा ऐसा इंसान, बहुत रेयर होते हैं जो अपनी पनिशमेंट्स को भी एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी गलती थी। तो यहाँ पे कुछ ऐसी ही एनर्जी है मेरे व्यूवर्स की, जिन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत एफर्ट्स कर दिए हैं, उन्होंने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है, उन्हें एज ए ऑप्शन रखा गया, एज ए ऑप्शन देखा गया, उनकी वैसे वैल्यू ही नहीं की गई जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने पर्सन से। आपको लगता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच बहुत सारे लोग थे, बहुत बड़ी दुनिया थी, बहुत ज्यादा फासला था जिसे आप तय नहीं कर पाए, या आपके लिए आपके पर्सन ने वो फासला कम नहीं किया, आपको एक ट्रॉफी की तरह नहीं समझा, आपको एज ए ऑप्शन लिया। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपकी अपनी ही सोचों की उधेड़ बुन में आप कहीं खो गए हो, उलझ के रह गए हो। महादेव, मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है कि आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बदलना पड़ेगा। आज नहीं बदलोगे, कल नहीं बदलोगे, इस रीडिंग से आप नहीं समझोगे, फिर कुछ और डिवाइन इंटरवेंशन होगी, उससे आपको चीजें समझ में आएगी कि हाँ मुझे अब चेंज करना पड़ेगा, अब खुद को बदलने की जरूरत है। अब अपनी गलतियों पे खुद पर्दा ना डाल के, अगर हमने अपनी गलतियों को देखा, एक्सेप्ट किया, उसे सुधारा, तो मे भी जाके मुझे लगता है कि चीजें जो है आपकी फेवर में वैसी होनी स्टार्ट होंगी जैसे आप अभी तक एक्सपेक्ट कर रहे थे। आगे देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, वाओ। ओके 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 ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड, ये क्यों आया भाई? मेरा पूरा डेक उल्टा है एक्चुअली, या मैंने डेक उल्टा पकड़ा, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड भी आ गया। यहाँ पे मुझे लगता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी आपके पर्सन से, वो काफी ज्यादा रही है अभी तक। महादेव, आप चाहते थे कि आपको लाइक प्रिंसेस ट्रीट किया जाए, एक मैच्योर इंसान की तरह देखा जाए, आपको अपने लिए कोई लकी चार्म फील करे। आप चाहते थे कि किसी रिलेशनशिप में आप सबसे ज्यादा खास और खासियत रखें, आपसे पहले और आपके बाद किसी को भी प्रायोरिटी ना दी जाए आपके पर्सन की तरफ से। ये एक ऐसी डिजायर, एक ऐसी ख्वाहिशें हैं जो हर लड़की हर लड़का एक्सपेक्ट करता है अपने पर्सन से। तो ये कुछ ऐसा नहीं है जो नॉर्मल नहीं है, ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं। आपको एक रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी की डिजायर रही है जो आपको शायद नहीं मिली अभी तक। आपको अभी भी श्योरिटी नहीं दी गई, कमिटमेंट्स नहीं दिए गए। आपको लगता है कि अब मुझे जो लग रहा है, आपके जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपको लगता है कि एक के ऊपर रिलाय करना, डिपेंड हो जाना, को डिपेंडेंसी किसी भी रिलेशनशिप के लिए हानिकारक हो सकती है। तो अभी आपको लगता है कि कुछ और ऑप्शंस को भी ट्राई किया जाए, कुछ और लोगों के बारे में भी सोचा जाए। महादेव, लेकिन मुझे यहाँ पे कहीं से भी आपका ऐसी एनर्जी मेरे व्यूवर्स की नहीं निकल कर आई कि वो खुद पे वर्क करना चाहते हैं। वो अल्टरनेटिव्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, आप कितने भी रिलेशनशिप्स में चले जाए, जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, आप बार बार सेम चीजें रिपीट करेंगे, या आपके रिलेशनशिप में सेम चीजें रिपीट होती चली जाएंगी, बिकॉज ऑफ आपने अपने ऊपर काम नहीं किया। अगर आपने अपने ड्रेसिंग सेंस पे, अपने बात करने के ढंग पे, अगर आप हाइपर हो जाते हैं बात करते हैं, या आप अपना टेम्पर लूज कर देते हैं, या कोऑपरेटिव नहीं है, थोड़े एडजस्टेबल नहीं है, या आप अपने इनर वर्क पे काम नहीं करते, आप थोड़ा सा मी टाइम नहीं बिताते, आप इतना ज्यादा समटाइम सेक्रीफाइस ज्यादा कर देना भी ना टॉक्सिक हो जाता है। हम खुद के साथ ज्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं। तो हमें इतनी आदत पड़ जाती है एडजस्टमेंट्स करने की कि हमें लोगों के ऊपर तरस आना भी बंद हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी टेंडेंसी मुझे दिखाई दे रही है कि आपने शायद इतना ज्यादा सेक्रीफाइस कर लिया है कि आपको लगता है कि कोई बात नहीं, अगर मैंने किया है तो और भी लोग कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं एक चीज बता दूं, समटाइम्स हम खुद के साथ भी, ये जो जस्टिस का कार्ड आया, ये भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, या
ये जस्टिस कार्ड में ये भी दिखाता है कि शायद आपने खुद के साथ अभी तक जस्टिस नहीं किया। यहाँ पे जस्टिस की कमी मेरे व्यूवर्स के अंदर भी हो सकती है अपने लिए। और खुद को एक एम्प्रेस की तरह देखना शुरू करें। ये मत सोचे कि आपको किसी ने कैसे देखा, कैसे रखा, रिलेशनशिप में पहले रखा, लास्ट में रखा, स्टेबिलिटी नहीं मिली, कमिटमेंट्स नहीं मिले। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर किसी रिलेशनशिप में आप किसी की प्रायोरिटी बनते हैं तो ये कोई ट्रॉफी नहीं है जिसे आपको जीतना है। किसी की भी लाइफ में हम सबसे पहले कभी भी नहीं होते। शादी होती है तब बच्चे होते हैं, तब प्रायोरिटी हस्बैंड वाइफ होते हैं। बच्चे हो जाते हैं, प्रायोरिटी पेरेंट्स बन जाती है। ठीक है, उसके बाद आगे से आगे लाइफ जैसे जैसे बढ़ती है, करियर और आगे जिम्मेदारियां आती है। तो मैं अपनी माँ के साथ रही हूँ इतने साल, लेकिन शादी के बाद प्रायोरिटीज चेंज होगी। जब शादी हुई तो बेटा हो गया, बेटे के बाद और प्रायोरिटीज चेंज होगी। तो करते 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 जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। तो हम किसी से ऐसे एक्सपेक्ट करना ही मुझे गलत लगता है कि पूरी लाइफ किसी के लिए हम उसकी प्रायोरिटी बन के रहे या कोई हमें अपनी प्रायोरिटी की तरह देखे। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई कंपटीशन है जिसे हमें जीतना है। ठीक है, अब प्रायोरिटी नहीं है, मैं किसी की प्रायोरिटी नहीं हूँ, पर मैं किसी की लाइफ में इंपॉर्टेंट हूँ। मैं उसका साथी हूँ या कोई मेरा साथी है, या हम एक दूसरे के हर अच्छे बुरे वक्त में साथ खड़े हैं। तो हमारा बुरा वक्त नहीं निकल सकता हमारे साथी के बिना, हमारा अच्छा वक्त सेलिब्रेट नहीं हो सकता उसके बिना। इतना ही काफी होता है, इतना ही एक्सपेक्ट करना होता है। इसको इतना आप फेरी टेल में चले जाओ, ड्रीमी वर्ल्ड में चले जाओ, फैंटेसी वर्ल्ड में स्टे कर लो परमानेंट, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको निकलना होगा इसमें से ना। आप इसमें से नहीं रहे, आप इसमें से अभी तक निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि आपने जो सोचा है आपको बिल्कुल वैसे ही रहना। मुझे ये सही नहीं लग रहा। आप थोड़ा सा अपना लाइफ पैटर्न चेंज करें तो आप देखें कि जो आपके पर्सन है, मेरे व्यूवर्स के, उनके देखने का भी आपको नजरिया डिफरेंट लगेगा। आपको चीजें डिफरेंट लगनी शुरू हो जाएंगी। आपको फील होगा कि अब मेरी लाइफ में कुछ न्यूनेस आ रही है या कुछ नॉवेल्टी में फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। उसके लिए आपको पहले एफर्ट्स करने पड़ेंगे अपने लिए, अपने डार्क साइड पे। मैं ऑलवेज अपनी पर्सनल रीडिंग्स में ये बात करती हूँ कि जब तक आप अपना नेगेटिव साइड नहीं देखेंगे, अपना शेडो साइड वर्क नहीं करेंगे, आप भूल जाइए कि आपकी लाइफ का पैटर्न कभी चेंज होगा। ठीक है, तो जितने भी ये टैरो रीडर्स हैं, ये जो मीडियम्स हैं, ये जो अकल्ट से रिलेट करते हैं, जितने भी मैं इस चीज की बात कर रही हूँ, ये पहले दिन से नहीं होते। ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वर्क कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। बहुत ज्यादा दुनिया के साथ, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ जुड़े रहते हैं। आज भी हमारा जुड़ाव रहता है बिकॉज ऑफ हमने सोल फॉर्म में जाके अपना काम किया है, अपना इनर वर्क किया है। तो भगवान ने इस चीज के लिए हमें चुना है, तो हमें इतनी गाइडेंस दी जाती है, तो हमें एंजेलिक नंबर्स या एंजल्स के साथ मिलके काम करने की जो एक पॉसिबिलिटीज है या एक मोटिवेशन दिया जाता है। ये सारी चीजें पहले बहुत डिफिकल्ट लेसन के रूप में आपको मिलती है। बहुत डिवाइन इंटरवेंशन होती है, बहुत आपको पीसा जाता है, बहुत आपके साथ ऐसी तैसी आपकी लाइफ की जाती है। जब आप उससे निकलते हैं, आप उसमें से सरवाइव करके निकलते हैं, तब भगवान या हमारे जो भी सोर्सेज हैं जो हमें डिवाइन के साथ जोड़ते हैं, वो आपको चूज करते हैं कि आप 3D में आप लोगों की हेल्प करें। जैसे भी बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इस प्रोफेशन में, इस चीज में, इस अकल्ट में किसी तरह जुड़े हुए हैं। तो वो पहले दिन से ऐसे नहीं होते उनके। तो मुझे लगता है डायरी अगर खोल के देखी जाए, अगर मेरी बात की जाए, तो मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता था कि आई एम बिकमिंग अ टैरो रीडर। बट ये सारी चीजें मेरे साथ इतनी मैजिकल हुई हैं, इतनी कैसे मैंने ये प्रैक्टिस किए हैं और कैसे एक्सपीरियंसेस है, कभी बहुत लंबी मैं वीडियो बनाऊंगी तो उसमें शेयर करूंगी। लेकिन ये सारी चीजें एक दिन में होने वाली नहीं है। आपको करना होगा। आप खुद से करेंगे बहुत अच्छी बात है, आप खुद से नहीं करेंगे तो डिवाइन इंटरवेंशन होगी। और सीरियसली यकीन करें, बहुत डिफिकल्ट होती है वो। तो खुद पे काम करना स्टार्ट करें। अभी तो मुझे नहीं लगता कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो, उनका कोई भी माइंड जो है एक टेम्परेरी मूड्स में आप जी रहे हो। कभी मूड अच्छा हो जाता है, कभी मूड खराब हो जाता है।
किसी के ऊपर को डिपेंडेंसी है, कोई आपको खुश कर दे तो आप खुश हो जाते हो, कोई आपको प्यार से बुला ले तो आप खुश हो जाते हो। अगर वो इंसान आपको फोन नहीं उठा रहा, आपके मैसेज का जवाब रिप्लाई नहीं कर रहा और इन टाइम नहीं कर रहा, तो आपका मुंह बन रहा है, आपको लगता है मैं इसकी प्रायोरिटी नहीं हूँ, या मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मुझे डिनाइल पे रखा जा रहा है, मैं ये हुबलाना ढकाना बहुत कुछ आ जाता है। तो ये आपको ज्यादा पता है आपकी सिचुएशन का। तो इस चीज से मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक लेना होगा अपनी लाइफ का, महादेव। तो अगर आपको हार्ट ब्रोकन से बचना है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे मेरे व्यूवर्स को कोई हर्ट कर रहा है, मेरे व्यूवर्स खुद को ज्यादा हर्ट कर रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो उस चीज का आप थोड़ा सा देखिए। चले आगे देखते हैं। मेरा थोड़ा सा गला, थोड़ा सा मुझे कोल्ड है, प्लीज अंडरस्टैंड करें। ओके, मैं जो बात कह रही थी वही आगे कार्ड्स भी वैसे निकल आए। द एम्प्रेस कार्ड, सॉरी द एम्परर कार्ड, यही दिखाता है कि आपको मैच्योरिटी के साथ, बहुत ही एक स्ट्रिक्ट बिहेवियर के साथ, आपको बिल्कुल सही को सही अगर दिखाना है, अगर आप चाहते हैं कि सबके साथ न्याय हो, तो पहले खुद के साथ आपको न्याय करना पड़ेगा, आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, खुद की गलतियां देखनी पड़ेंगी, तभी आप उनके ऊपर काम करके किसी और की गलतियों को ठीक कर सकते हैं। उसके लिए बहुत अभी कह सकते हैं होमवर्क बाकी है। तो यही बात मैं आपको समझा रही थी कि ये डिसीजन जो आपको लेने हैं, ये डिसीजंस लेने की कैपेसिटी तभी आती है जब इंसान रेडी हो जाता है कि अब मुझे सबके साथ सही करना है, एक्सेप्ट ऑफ कि किसने आपके साथ सही किया है, गलत किया है, नो मैटर। महादेव, जैसे जैसे आप अपने, अब रीडिंग स्टार्ट हुई थी, आपके मेरे व्यूवर्स अपने पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं और वो किसी और ही तरफ चली गई है। तो मुझे लगता है कि अभी आपको लगता है कि जो आपके पर्सन है आपकी तरफ एक्शन लेने में देरी लगा रहे हैं, बहुत ही स्लो एनर्जी है उनकी। तो वो इसीलिए है क्योंकि कमियां आप में भी है और उनको अभी तक एश्योरेंस नहीं है आपकी तरफ से कि आप वाकई इतना कमिटमेंट और इतनी स्टेबिलिटी डिजर्व करते हैं, नहीं करते हैं, अभी भी आपको जांचा परखा जा रहा है। तो यहाँ पे जो मेरे व्यूवर्स हैं, अभी तक अगर आपने नहीं सोचा था कि आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी आदतें, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ, अभी कितने मेरे व्यूवर्स होंगे कि अभी उनके पार्टनर अगर उन्हें मिलने के लिए बुला ले, अभी आपको डेट के लिए बुला ले, तो अभी आप 10 मिनट में रेडी होके जा सकते हो। इम्पॉसिबल मैं लिख कर दे सकती हूँ कि 50 to 60% लोग डिनाई कर जाएंगे, नहीं नहीं अभी हम तैयार नहीं है, नहीं नहीं अभी हमने अपना स्किन केयर नहीं किया, अभी हम पार्लर जाएंगे, अभी हमने वो ड्रेस जैसी सोची थी, जैसा ड्रीम किया था अपनी फर्स्ट डेट के लिए या अपने रिलेशनशिप में कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, तो आप रेडी ही नहीं है। अगर आप रेडी ही नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो डिवाइन टाइमिंग आपके यूनियन के पास आ जाए, वो जल्दी आ जाए। पहले आप खुद को रेडी रखें, तैयार करें, जब भी वो टाइम आए तो आप बोले कि यस आई एम रेडी, आप चले, मैं तो वेट कर रही थी रेडी होके। मुझे यकीन है कि 50, 60, 70% जो मेरे व्यूवर्स हैं वो रेडी भी नहीं होंगे, वो बोलेंगे नहीं नहीं अभी हम नहीं जा सकते, ऐसे कैसे बुला लेंगे, अभी 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 नहीं, कभी नहीं, कम से कम 1 दिन 2 दिन 4 दिन आप वेट करेंगे, करवाना चाहेंगे। तो जो ये आपके मेंटल ब्लॉक्स हैं, ये आपको बताते हैं कि अभी समय नहीं आया, अभी आपको रुकना है, अभी आपको तैयारी करनी है। नॉट इवन कि हम पार्लर चले जाएं, सुंदर कपड़े पहन लें, अच्छा मेकअप कर लें, बाल बना लें, जी नहीं। मैं ये भी कह रही हूँ कि जो मेंटल मेकअप, माइंड मेकअप करने की बात है कि आप मेंटली रेडी हो, आप अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में भी हो, आपसे जो बोला जाए आप उसको अंडरस्टैंड करके उसको प्रोसीड करने की उस सूरत हाल में या उस सिचुएशन में हो कि आप उसको आगे लेके जा सकते हैं। तो ये थोड़ी सी सोचें आपको देखनी पड़ेंगी। और अभी जो मेरे व्यूवर्स हैं वो अपने पर्सन के लिए यही सोच रहे हैं कि क्यों उन्हें कमिटमेंट नहीं दिया जा रहा, क्यों उन्हें स्टेबिलिटी नहीं दी जा रही, क्या उनमें कमी है, वो एक अच्छे रिलेशनशिप में नहीं है, एक हेल्दी रिलेशनशिप में नहीं देखते खुद को। पर मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे आप अपना काम करेंगे, अपना इनर वर्क करेंगे, आपके लिए चीजें आसान होती चली जाएंगी। तो चले देखते हैं।
जो मेरे व्यूवर्स के पर्सन है वो अभी क्या सोच रहे हैं। ये तो पूरी एनर्जी डिफरेंट हो गई। जो मेरे व्यूवर्स के पर्सन है वो अभी क्या सोच रहे हैं। जो मेरे व्यूवर्स के पर्सन है वो अभी क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज हेल्प, प्लीज गाइड। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मुझे लगता है कोई मिनी ब्रेकअप से निकला है, या किसी ने किसी को नो बोल दिया है, कोई मिसिंग एनर्जी में है, कोई किसी की छोटी छोटी बातें, कोई छोटी छोटी जो एक मोमेंट्स बनते हैं वो याद कर रहा है। चले देखते हैं आगे। किंग ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ वॉन्ड। मैंने पहले ही कहा कोई छुप छुप के तो देख रहा है, कोई नजर तो बना के रखा है, रख के बैठा है। क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड। चलिए, तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था कि कोई मिनी ब्रेकअप से निकला है, या किसी ने ब्रेकअप कर लिया है, कोई दूर चला गया है, कोई दिल से दूर चला गया है। तो एक दूसरे पे छुप छुप के नजर रखना, चोरी चोरी देखना, स्टॉक करना। स्टॉकिंग तो यहाँ पे बहुत कॉमन आई है, स्टॉकिंग तो हो रही है। किसी के लिए कोई रिश्ता आया है तो प्रॉब्लम है कि भाई अभी ब्रेकअप हुआ है और शादी की तैयारियां शुरू हो गई है, या उसके लिए रिश्ते भेजे जा रहे हैं। रिश्ते कैसे आ रहे हैं, आप हाँ करते हो ना करते हो। जय माता दी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे सोची जा रही है। और जो मेरे व्यूवर के पर्सन है वो अभी इसी कश्मकश में है कि मैं एक्शन लूं या मैं एक्शन ना लूं। ये ना हो कि मैं एक्शन लूं और आप आगे से नो बोल दो, रिजेक्ट कर दो, उन्हें डिनाइल पे रख दो कि ब्रेकअप हो चुका है जी, अब कुछ नहीं है, ऐसा वैसा। तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन दिखाई दे रही है। यहाँ पे चोरी चोरी छुप छुप के बिहाइंड द कर्टन चीजों को क्लाउडी करके बड़े क्लाउडी एक्शंस लेने की तैयारी मुझे लग रही है। आपके जो पर्सन है उन्हें हर्ट तो है आपकी तरफ से, पर वो आपको कभी नहीं दिखाएंगे, वो कभी शो नहीं। एक ईगो होता है ना, एक मेल ईगो होता है, वो हमें आगे आने नहीं देता समटाइम। ये बात मैं स्पेशली मेल्स के लिए नहीं कह रही, ईगो सबके अंदर होता है और मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज दोनों के अंदर होती है। तो ये जेंडर स्पेसिफिक ना ले महादेव। तो हो सकता है कि ब्रेकअप होने के बाद कोई अपने बहुत किसी के घर में शादी है, कोई फंक्शन है, कोई सेरेमनी है, जिसे एंजॉय करने में एक पर्सन का टाइम तो अच्छे से निकल जाएगा, पर दूसरा बंदा कहीं पे डिस्टर्ब हो गया है। उसे लगता है कि आप तो एंजॉय कर रहे हो, आप तो भाई मस्त हो, आपको क्या फर्क पड़ रहा है, ब्रेकअप तो उसका हो गया बेचारे का या बेचारी का, वो अकेली पड़ गई है, उसे सहारों की जरूरत है, उसे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। आपको अप्रोच करना है, आपको दिल से भी निकालना है, आपको याद करना है, आपको भूलना है। ये सारी चीजें मुझे लगता है मेरे जो व्यूवर्स के पर्सन है काफी कंफ्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं। पता तो लगाना चाहते हैं, खबर भी रखना चाहते हैं आपके बारे में, लेकिन आपको बताना नहीं चाहते कि वो अभी भी आपको याद कर रहे हैं, आपको मैरिज मटेरियल देखते थे। मुझे लगता है कि कन्फेशंस हुए ही नहीं है, काफी सारे लोगों के कन्फेशंस यहाँ पे हुए नहीं है, और बात बस ऐसे ही खत्म हो गई है, बिना बात किए ही बातें अपने अपने मतलब निकाल लिए गए हैं दोनों की तरफ से, और बात खत्म हो गई है। चलिए आगे देखते हैं। द टावर, यही बात मैं आपको पहले ही कह रही थी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड, इतने स्वॉर्ड्स आ गए आज। 8 ऑफ वॉन्ड, फायरी एनर्जी काफी ज्यादा आई है। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं मेरे व्यूवर्स या उनके पर्सन। तो फायरी एनर्जी यहाँ पे काफी ज्यादा आई है। किंग ऑफ वॉन्ड आया, 4 ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ वॉन्ड, बहुत ज्यादा वॉन्ड्स आ गए। और द टावर, मुझे लगता है कि काफी पेनफुल आपका ब्रेकअप रहा है, काफी पेन आपने झेला है, काफी मुश्किल था अलग होना, दूर जाना, समझाना, खुद को एक दूसरे को समझाना डिफिकल्ट था। कोशिश की गई है एक तरफ से बात करने की, क्लैरिटी देने की, चीजों को क्लोजर देने की,
पर मुझे लगता है कि डिवाइन टाइमिंग नहीं थी, उसकी वजह से वो एक्शन जो नहीं लिए गए, जो बातें थी जो नहीं हुई, जिन पर मिट्टी डाल दी गई, बहस करने से चुप रहना उन्हें ज्यादा बेटर लगा। उन्हें लगा कि कुछ भी बात अगर बहस का रूप ले लेती है तो उन्हें किसी भी आर्गुमेंटल स्टेज पे नहीं जाना, उन्हें बात झगड़े पे खत्म नहीं करनी, उन्हें ऐसा कोई एक्शन, कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी जो फ्यूचर में उन्हें नेगेटिविटी के रूप में याद रहे। और अगर रिलेशन अच्छा था, बुरा था, टॉक्सिक था, नेगेटिव था, तो भी मुझे लगता है यहाँ पे जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन को वो बात झगड़े पे खत्म नहीं करनी। यहाँ पे मुझे काफी लोगों का ब्रेकअप ही दिखाई दे रहा है, मिनी ब्रेकअप वाली तो एनर्जी नहीं आई, काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ गई। तो एक मुझे ये रीजन लग रहा है कि हो सकता है मेरे व्यूवर्स का बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो जाना, उनके पर्सन की तरफ घड़ी की सुइयों के साथ हिसाब लेना, कब आए, कब गए, कहाँ आए, कहाँ गए, किससे मिले, क्या बात की, मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, फोन वोन चेक करने की जो प्रथा आजकल चल पड़ी है। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे ही चीजें हुई है यहाँ पे, और उसी की वजह से एक बंदे ने डिस्टर्ब होकर ये डिसीजन लिया है कि शादी तो एटलीस्ट मुझे नहीं करनी। रिलेशन चाहे जैसे भी चलता है, खत्म होता है, मुझे नहीं पता, तो एक बंदे ने अंदर से मन बना लिया है कि मुझे शादी तो नहीं करनी कम से कम। तो काफी ढके छुपे तरीके से चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कंफर्मेशंस नहीं दिए गए। और देखते हैं, देखिए मैं अभी यही बात कर रही थी। एस ऑफ वॉर्ड, महादेव, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, मुझे यहाँ पे लगता है कि उन्हें, आपके जो मेरे जो व्यूवर्स के पर्सन है, उन्हें लगता है कि आप काफी नॉन कमिटेड रहे उनके साथ, और भी ऑप्शंस को आपने एंटरटेन किया, एक ट्रस्ट इशू उन्हें आपकी तरफ से महसूस हुआ है। और आगे भी चलकर मुझे लगता है कि शायद चीजें ठीक होने की बजाय मुझे और खराब दिखाई दे रही है। एक ऐसा रिश्ता जो अब ना है, ना आगे बढ़ सकता है, ना उसका कोई वजूद है, लेकिन वो खत्म भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे कुछ ऐसी अजीब सी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि एक इंसान दूसरे इंसान को कभी ऑफर देता है, कभी ऑफर वापस ले लेता है, कभी प्रपोजल देता है, वो कभी प्रपोजल वापस ले लेता है, कभी वो कहता है कि मुझे रिलेशनशिप चाहिए, कभी वो साइलेंट हो जाता है। यहाँ पे किसी ने किसी को कुछ बताया नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं दी है, कोई क्लैरिटी नहीं दी रिलेशनशिप में कि रिलेशन चाहिए या रिलेशन नहीं चाहिए। भैया हमें खुद ही कुछ नहीं पता, हम तुम्हें क्या बताएं। तो यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन है कि एक इंसान समझ ही नहीं पा रहा कि आपको उससे आखिर चाहिए क्या। तो यहाँ पे जो मेरे व्यूवर्स के पर्सन है, मुझे लगता है वो भी कहीं भटके हुए हैं, अभी उन्हें भी बहुत क्लैरिटी की जरूरत है। एक लड़खड़ाया हुआ रिश्ता यहाँ पे है जो उन्हें लॉस दिखाता है। उन्हें लगता है कि बेनिफिट्स कम है इस रिश्ते में और नुकसान ज्यादा है, शायद सोसाइटी से लड़ना पड़े, फैमिली से झगड़ा करना पड़े, या सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट जाना पड़े। तो यहाँ पे जो मेरे व्यूवर्स के पर्सन है वो घबरा रहे हैं कि भाई मैं ऐसे कमिटमेंट्स कैसे दे दूं, मैं ऐसी स्टेबिलिटी का करूंगा क्या जिसमें मुझे इतना सारा कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ जाएगा। महादेव, एक उलझी हुई सोचों के साथ मुझे लगता है ये रिश्ता अभी भी चल रहा है, और लगता है कि चलो आगे चलकर देखते हैं, चीजें सुधर जाएंगी, संभल जाएंगी। लेकिन एक कोई इंसान है जो ज्यादा मैच्योर है, ज्यादा समझदार है, जिसे थोड़ी आगे तक की चीजें महसूस हो गई है कि नहीं, ये रिश्ता दम तोड़ देगा, ये आगे नहीं चल सकता, बहुत फाइट करनी पड़ेगी, बहुत काम करना पड़ेगा। और इतनी सारी फाइट करने के बाद भी जिसके लिए हम फाइट कर रहे हैं वो भी इंसान इतना बढ़िया, इतना अच्छा नहीं है जिसके लिए इतनी फाइट की जाए, जिसके लिए अपनी स्टेबिलिटी, अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज किया जाए, या उन्हें इतना जोर देके मनाया जाए। पता नहीं, बड़ी अजीब सी ये एनर्जी आई है। तो अभी तो मुझे यही लगता है जो मेरे व्यूवर्स के पर्सन है वो ड्यूल पर्सनालिटी के साथ चलेंगे, आपसे शायद रिश्ता तोड़ेंगे भी लेकिन आपको बताएंगे नहीं, और अगर रखेंगे भी तो अभी शायद कुछ खास आपको उम्मीदें देंगे नहीं।
तो इस चीज का आप ध्यान रखें और जो मेरे व्यूवर्स हैं वो अपने ऊपर काम करें ताकि स्थिति रिश्ता खत्म होने से पहले बदल जाए, या फिर अगर ऐसा टाइम आए कि आपका रिलेशन अब खत्म होने जा रहा है तो आप अंदर से इतने मजबूत हो कि वो एक जो मोमेंट है उसको आप झेल पाए, वो ज्यादा आपको डिस्टर्ब करके ना जाए। तो ये सारा जो खेल है, ये पूरी जो एनर्जी है वो स्ट्रेंथ पे आके खत्म होती है कि आपको अंदर से स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी, सच बोलने की भी, सच सुनने की भी, और उसे एक्सेप्ट करके एक्शन मोड में लाने की। तो यहाँ पे तो आज की जो एनर्जी है मुझे यही दिखाई दी है कि बहुत सारी चीजें हम एक दूसरे से छुपा रहे हैं, कोई बात करना नहीं चाहता, उन्हें लगता है कि बात करेंगे तो भाई झगड़े होंगे। धीरे धीरे करके कम कर दो, अगर 4 बार बात करते थे तो 2 बार करें, अगर हफ्ते में 3 बार मिलते थे तो 1 बार मिले, बहाने ज्यादा लगाए जाए, एक्सक्यूजेस ज्यादा दिए जाए, और धीरे धीरे करके कट ऑफ किया जाए। बहुत सारे यहाँ पे कपल्स होंगे, मुझे बहुत क्लैरिटी इस चीज की कि धीरे धीरे करके कट ऑफ करने की तैयारी है। एकदम से कोई किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि हमें भी जुड़ाव होता है, सामने वाले को भी हमसे जुड़ाव होता है। तो वो धीरे धीरे करके बिना खुद को हर्ट किए मेंटली प्रिपेयर्ड करते 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 दूर जाने की ऐसी सोचे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कोई किसी को शायद सीधा स्ट्रेट जवाब ना दे, बल्कि धीरे धीरे करके कटना शुरू कर दे। और अगर आपको ऐसा लगे आपके पर्सन के बिहेवियर्स में, या आपके पर्सन को आप ऐसा कुछ फील करवा रहे हैं, तो मैं एक चीज बता दूं कि एकदम से कुछ भी खत्म करना ओवरनाइट, मुंह पे कह देना कि सब खत्म इजी है, लेकिन ओवरनाइट कभी कुछ खत्म नहीं होता, कभी भी कुछ खत्म नहीं होता। वो चीजें, वो यादें, वो सोचे, जो जो हमने किया होता है उस रिलेशनशिप के लिए, अच्छा बुरा, वो झगड़े ही सही, लेकिन वो हमारे साथ साथ वो एनर्जी चलती है। तो आप ध्यान रखिए इस बात का कि अगर कुछ ऐसा है तो मुझे कमेंट करें, मेरे से बात करें। आप रिलेशनशिप काउंसलिंग ले सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, आप रीडिंग ले सकते हैं अगर किसी के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है। तो आप मेरा चैनल सर्च कर सकते हैं, सोलर सेज 708, SOLARSAGE 708 मेरा चैनल है। अगर आपको पसंद आए तो आप उस पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज मुझे कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।